रात राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है। यह हादसा गौरीशंकर मंदिर के ठीक सामने हुआ। गनीमत यही रही कि रात होने की वजह से इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है और इसकी हालत काफी खराब है। दिल्ली में बाइकर्स गैंग के खिलाफ पुलिस की सख्ती के बाद मुंबई पुलिस की भी सख्त हो गई है। शनिवार की देर रात मुंबई के 36 ठिकानों पर पुलिस ने अभियान चलाकर स्टंट कर रहे कई बाइकर्स को पकड़ लिया। पुलिस ने सभी का चालान काटा और हिदायत दी कि आगे से खतरनाक स्टंट नहीं करें। अगर ऐसा किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मानसून सत्र के लिए आज दोपहर बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जीक्यूटिव की एक बैठक होने वाली है। आडवाणी के घर होने वाली इस बैठक में इस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी और इसी वजह से सभी नेता आडवाणी के घर पर जुटेंगे। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद शाम 5 बजे के आसपास एनडीए की भी एक बैठक होने वाली है। आडवाणी के घर पर इस बैठक का भी आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में मानसून सत्र पर भी चर्चा होगी। आज झारखंड में 9 नए मंत्रियों को शामिल कर हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा। रांची के बिरसा मंडप में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उसमें 4 जेएमएम कांग्रेस से, जबकि एक विधायक आरजेडी कोटे से है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेएमएम कोटे से हाजी हुसैन अंसारी, साइमन मरांडी, जयप्रकाश भाई पटेल और हिमलाल मुर्मू मंत्री बन सकते हैं। वहीं कांग्रेस कोटे से सरफराज अहमद, गीता श्री उरांव और केएन त्रिपाठी या चंद्रशेखर दुबे और वंदा गुप्ता मंत्री बनने की संभावित सूची में हैं। झारखंड में मंत्री बनने की चाहत में निर्दलीय विधायक बंधु तिर्की कांग्रेस में जा सकते हैं। बंधु के अलावा और भी कई विधायक मंत्री बनने के लिए कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह पर निशाना साधते हुए उनके लिए अपशब्द कड़े कह डाले और मध्य प्रदेश के सीहोर में सज्जन सिंह ने यह विवादित बयान दिया। लुधियाना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोदी गुजरात से सिखों को निकालने पर तुले हुए हैं। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर आज कांग्रेस नेता आजाद मैदान में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी और शिवसेना ने कोई काम नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन से वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मानसून सत्र में इसके लिए विधेयक नहीं आता है तो 18 अक्टूबर को हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होंगे। दिल्ली बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए पोस्टर का नया पैंतरा अपनाया है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बैनरों के जरिए सरकार के कामों की खामियां गिनाने में जुट गई है बीजेपी। सियाराम ग्रुप की बहू विहारी पोद्दार की जमानत याचिका मुंबई के किला कोर्ट में खारिज हो गई है। विहारी को सिंगापुर से आते वक्त गहनों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजनाथ सिंह के घर पर हरियाली तीज का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी तुरंत बहाली होनी चाहिए। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा है कि एक अफसर जो अपनी ड्यूटी के दौरान ईमानदारी से खड़ा होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अफसर को बेवजह परेशान न किया जाए। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखने को लेकर व्यंग्य किया है। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर समाजवादी पार्टी के सांसद दीप्ति रमण सिंह ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद की दीवार गिराए जाने पर उनके खिलाफ हुई कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। दुर्गा नागपाल पर की गई कार्रवाई पर नरेंद्र भाटी के बयान से यूपी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा कि नरेंद्र भाटी ने ऐसा किस आधार पर कहा, इसकी जांच होगी। इसके पहले आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले की जांच के लिए अखिलेश सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। 5 लोगों की इस कमेटी में एसपी नेता और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी के भाई को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, नरेंद्र भाटी वही शख्स हैं जिन्होंने दुर्गा को 41 मिनट के अंदर सस्पेंड करवाने की बात कही थी। बीजेपी ने यूपी सरकार की इस जांच कमेटी पर सवाल खड़े करते हुए इसे महज खानापूर्ति कहा है। वहीं बीजेपी ने सोनिया गांधी की ओर से पीएम को लिखी चिट्ठी को सिर्फ दिखावा करार दिया। दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर बीजेपी ने यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा का निलंबन वापस लेने की मांग की है। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर कांग्रेस नेता भक्तचरण दास ने कहा है कि ये प्रशासनिक मसला है और सरकार को ही इसमें फैसला करना चाहिए।
एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस का नेतृत्व बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा में अब आम लोगों को खनन माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला आम लोगों की ओर से किया गया है। बिस्ट्रत इलाके में अब जो लोग हैं अवैध खनन में लगे खनन माफियाओं को पकड़कर पुलिस के पास ले जाएंगे और उनका सामान भी जब्त करेंगे। वाराणसी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने कहा कि अगर दुर्गा का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी। दुर्गा शक्ति के मामले को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में हल्ला बोल रही है। मेरठ में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुर्गा के समर्थन में प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नीतीश राणे के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ने कहा है कि नीतीश का बयान बिल्कुल गलत है और पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। गुजराती समाज को लेकर की गई महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे के ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया। गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा राणे के ट्वीट की जांच होगी। बीजेपी ने नीतीश राणे के बयान पर नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता जयंतीबेन मेहता ने कहा है कि मोदी के बढ़ते ग्राफ की वजह से ही इस तरह के बयान आ रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने गुजरातियों के खिलाफ दिए गए बयान पर पीछे हटने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। नीतीश राणे मुंबई में स्वाभिमान संगठन नामक एक समाजसेवी संस्था चलाते हैं। राणे का कहना है कि गुजराती मुंबई में रहकर पैसा कमाते हैं, लेकिन तारीफ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास मॉडल की करते हैं। ऐसे गुजरातियों को मुंबई छोड़कर चले जाना चाहिए। नीतीश की एक और शिकायत है कि मुंबई की गुजराती बहुल हाउसिंग सोसाइटियों में मांसाहारी व्यक्तियों को घर नहीं खरीदने दिया जाता। नीतीश कहते हैं कि अगर गुजराती वापस नहीं लौटे तो मुंबई को भी गुजरात बना देंगे। नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करने को लेकर असहमति जताने वालों में बीजेपी नेता जसवंत सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। पीटीआई के मुताबिक बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने कहा है कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली वाला लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए इस पद के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं होना चाहिए। पीटीआई के मुताबिक जसवंत सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए किसी के नाम का ऐलान करना नई घटना है, जबकि नाम तो इस बात पर उभरेगा कि चुनाव के बाद मतदाता क्या संख्या देते हैं। उधर मोदी की खिलाफत में बोलने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद सीपी ठाकुर का कहना है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा का आखिरी बयान होगा। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से बागी तेवर अपनाते हुए मोदी की पीएम उम्मीदवारी को खारिज करते हुए लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का बेहतर उम्मीदवार बता डाला। हालांकि इंदौर पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई घमासान नहीं है। इस बीच पीएम कैंडिडेट के रूप में मोदी के नाम का ऐलान न होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर चुटकी ली है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा मोदी के नाम पर सहमत नहीं है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि पीएम पद के लिए हमारा विकल्प साफ है, अब कांग्रेस की बारी है। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस बताए कि 2014 के लिए उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। संसद के मानसून सत्र से पहले स्पीकर मीरा कुमार ने शनिवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद भवन में होने वाली इस बैठक में स्पीकर ने 5 अगस्त से शुरू हो रहे संसद सत्र को सुचारू तरीके से चलाने की अपील की। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों से समर्थन मांगा। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक सबसे आवश्यक विधेयक है और इसे इस सत्र में ही पारित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चरणदास ने मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। जिम्मेदारी मिलने के बाद चरणदास पहली बार दुर्ग जिले में पहुंचे थे। अलग तेलंगाना के विरोध में 4 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर अटकलें तेज है। खबर है कि आंध्र प्रदेश के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने इन मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी मंत्रियों की मांग सुनेगी और मामले का हल निकालने की कोशिश होगी। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने तेलंगाना मुद्दे पर कहा है कि हर फैसले से कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ की नाराजगी सामने आती है। सरकार की कोशिश है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना इलाके के बाहर के कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में केंद्र सरकार से अलग तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले पर चर्चा होगी। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने शनिवार से अनिश्चितकालीन दार्जिलिंग बंद बुलाया है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के सीईओ और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग पहले से ही पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
दार्जिलिंग बंद के दौरान गोरखालैंड समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शर्ट उतारकर सड़कों पर लेटकर जमकर नारेबाजी की। अलग बदल राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नागपुर में शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बिहार में कटिहार के एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हैंडपंप में जहर होने की खबर फैली। हैंडपंप से नीला पानी निकलते देख स्कूल में खाना बनाने वाली महिला ने स्कूल प्रशासन को उसकी जानकारी दी। छपरा में दिमील कांड में दोषी प्रिंसिपल मीना कुमारी की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मीना कुमारी ने अपने वकील के जरिए शुक्रवार को कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। बड़े घराने की एक बहू को ज्वेलरी की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। महिला है टेक्सटाइल टाइकून अभिषेक पोद्दार की पत्नी और सियाराम सिल्क मिल्स घराने की बहू बिहारी पोद्दार। बिहारी को आभूषणों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिहारी के पास से कस्टम ने तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख रुपए के हीरे और सोने के जेवरात बरामद किए। बिहारी ये जेवरात सिंगापुर से अपने अंडरगारमेंट में छिपाकर ले जा रही थी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दिल्ली में राजधानी एक्सप्रेस से तस्करी के चांदी की बड़ी खेप बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 800 किलोग्राम चांदी को जब्त किया है। राजस्थान के अलवर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कुछ छात्रों को तो पुलिस वालों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा। ये छात्र यहां के कला कॉलेज में एनसीसी की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ईद पर खरीदारी करने के लिए पति ने पैसे नहीं दिए तो मुंबई में एक महिला ने खुदकुशी कर ली और मरने से पहले अपने दोनों बच्चों की हत्या भी कर दी। ये घटना मुंबई के मीरा रोड के सुंदर विहार बिल्डिंग की है। नागपुर के लकड़गंज इलाके में एक होटल के मालिक की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी गई। होटल मालिक अर्जुन सिंह का पैसों को लेकर 2 लड़कों से झगड़ा हुआ था और शक है कि उन्हीं दोनों ने उनकी हत्या की थी। हरियाणा के मानेसर में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। छत पर सो रही लड़की से रेप के आरोप में उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी एक निजी कंपनी में काम करता है। यूपी की मथुरा पुलिस पर रामू नाम के एक शख्स की आंख फोड़ने का आरोप लगा है। रामू की गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी मोटरसाइकिल गलत जगह पर खड़ी कर दी थी। इसी से नाराज होकर एक सिपाही ने उसकी आंख फोड़ दी। हालांकि पुलिस वाले इस आरोप को सिरे से नकार रहे हैं। बदायूं के आंवला रोड पर हुए एक सड़क हादसे में 3 कावड़ियों की मौत हो गई। इस हादसे से गुस्साए कावड़ियों ने सड़क जाम कर दी, हंगामा किया। तीनों कावड़ियों की मौत रोडवेज की एक बस की चपेट में आने से हुई। बदायूं के सहसवान में 15 दिन के अंदर डायरिया के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। यहां के लोगों का कहना है कि इतनी मौत के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। गाजीपुर में रिटायर्ड महिला टीचर को उनके घरवालों ने ही 1 साल से कमरे में कैद करके रखा है। मामला तब सामने आया जब महिला के भाइयों ने उन्हें इस हालत में देखा। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ में आरपीएफ की मिलीभगत से कुछ लोग सरकार को लाखों का चूना लगाने में लगे हुए हैं। ये लोग दिल्ली से जो सामान लाते हैं उसे स्टेशन पर उतारने के बदले स्टेशन से पहले ही रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं और स्टेशन पर टैक्स देने से बच जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर सामान होने की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कानपुर देहात में जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी के पति लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि उर्मिला देवी का ज्यादातर कामकाज भी उनके पति ही देखते हैं। पानी से भरे पुल को पार करने पर एक शख्स को पास खड़ी पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के सुजालपुर में इसे थोड़ी देर पहले ही यहीं से सूबे के मुख्यमंत्री का काफिला भी गुजरा था तो इन्हें पुलिस वालों ने नियमों की अनदेखी की थी। मध्य प्रदेश के कटनी में एक लड़की ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। अपने प्रेमी से परेशान होकर लड़की ने एक कदम उठाया। गंभीर स्थिति में उसे जबलपुर अस्पताल रेफर किया गया है। एमपी के छतरपुर में जमीनी विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस को मौके से 51,000 रुपए कैश और एक कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी की तलाश कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनने एस कंपनी में फोन कर कहा था कि उनके यहां बम रखा हुआ है। दोनों आरोपियों के फोन कॉल के बाद कंपनी में अफरा तफरी मच गई थी और रात भर बम की तलाश की गई थी। अजमेर की पुष्कर नगर पालिका की ओर से बांटे जा रहे कंप्यूटराइज्ड राशन कार्ड में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक 85 साल की महिला का उम्र 16 साल लिख दिया गया है जबकि वो वृद्धावस्था पेंशन ले रही है। केदारघाट में जैसे जैसे सफाई की जा रही है वैसे वैसे बड़ी संख्या में मलबे में दबे हुए शव निकल रहे हैं। पूजा शुरू करने से पहले सरकार के सामने मलबे में दबे शवों को निकालकर अंतिम संस्कार करना बड़ी चुनौती है। जल्द ही देश के सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। भोपाल पहुंचे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि जल्द ही ऐसे 5,000 टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। ऐसे एक टॉयलेट पर तकरीबन 3.5 लाख रुपए का खर्च आएगा।
पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में भारतीय कैदियों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। इसका खुलासा हुआ है खत से जो जम्मू के विनोद साहनी को वहां से बंद कैदियों ने भेजा है। यूपी के शाहजहांपुर में एक परिवार पिछले 205 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है। एक मां अपने मासूम बच्चों के साथ अपनी अगवा हुई नाबालिग बेटी की बरामदगी की गुहार लगा रही है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि वो आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदार यूपी सरकार होगी। यूपी के बलिया में बाढ़ राहत सामग्री की लूटपाट शुरू हो गई है। बलिया के डभर इलाके में बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचे सामान पर बाढ़ पीड़ित प्रशासन के सामने ही टूट पड़े। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ की वजह से बीएसएफ जवानों को अपना पोस्ट खाली करना पड़ा। गुजरात के खेड़ा जिले में वनाक बोरी डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते भारी मात्रा में डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। हरियाणा के नीलाखेड़ी में भारी बारिश के चलते 2 मकान ढह गए। गनीमत रही जब यह हादसा हुआ, घर में कोई मौजूद नहीं था। गंगा नदी बिहार में भी अपना कहर बरपा रही है। खगड़िया जिले के कई पंचायतों में पानी से जलमग्न की स्थिति बनी हुई है।